हेलो दोस्तों, सलाम। मैं फिर एक नया ब्लॉग के साथ आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। आज मैं पहुँच गया डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सेतु में, यानी कि इसे दौला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। मैं जितना चाहूँगा एक्सपोज करने के लिए कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल में। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट आपका ब्रिज माना जाता है। इसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर। तो ये आज वैसे थोड़ा दस्ती और मिस्ती होने के कारण क्लाइमेट, तो मैं उस आपको क्लियर रूप से नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि दूर का जो नज़ारे हैं। फिर भी कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे चैनल में। 2017 से पहले वैसे यहाँ ब्रिज नहीं था। तो जब यहाँ ब्रिज नहीं होता था तो बहुत ही दिक्कत होता था, जो आपको सदिया और ये शांतिपुर की ओर, यानी कि रोइंग या तेजू, उस साइड में जाने के लिए खास करके हमारे जो आर्मी भाइयों को, फौजी भाइयों को बहुत ही तकलीफ़ होता था। जो कि हमें हमारे चाइना बॉर्डर, आपको वहाँ से होके वालोंग और ये जो अनिनी का ऊपर जो बुर्नी बॉर्डर्स है, तो वहाँ पे हमारा जो टैंक वगैरह ले जाने के लिए बहुत ही कठिन होता था। क्योंकि इसमें अभी जो ब्रिज बना है, ये भूपेन हज़ारिका सेतु, ये एक्चुअली आपको आपका ये रिवर, जो आपका लोहित रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, और इसमें बहुत सारा ऐसे ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है, जैसे कि रिवर अनिनी, और आपका दिगारू, ऐसे ऐसे बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है इसका। ऐसे होके ये लोहित नदी यहाँ बहुत ही भरा हो जाता है, और ख़ास करके गर्मी का मौसम में जब रेनी सीजन होता है उस वक्त यहाँ बहुत स्कैटर हो जाता है ये नदी। उसके कारण यहाँ ब्रिज बनाना बहुत ही कठिन होता था। लेकिन हमारा जो भारत सरकार ने जब से 2017 में इस ब्रिज को जब कंप्लीट किया, और हमारे लेजेंडरी सिंगर जो डॉक्टर भूपेन हज़ारिका का नाम है, भूपेन हज़ारिका सेतु बोल के जब इस ब्रिज का नाम को दिया गया है। आप सोच सकता है कि इससे पहले यहाँ फेरी सर्विस हुआ करते थे, और बहुत बुजुर्ग का कहना ये है कि यहाँ हाथी से भी पार किया करते थे जब समर सीजन में। और बहुत सारा प्लाट यहाँ फ्लैट होके डिवास्टेटिंग कर देते हैं यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड लोग को। तो यहाँ का लोग बहुत ही परेशान होता था इस ये का फ्लैट का समय में। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, और ये भारत सरकार जब से ये ब्रिज को कनेक्ट किया, तब से यहाँ का बहुत ही डेवलप हो रहा है ये एरियाज। और यहाँ के स्पेशली यहाँ के लोग जो अरुणाचल और आसाम के निवासी है, ये दोनों में बहुत ही फ़ायदामंद हुआ। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज भारत की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, और इसका 9.15 किलोमीटर्स इसका मेजरमेंट है। तो इसमें आपको दो गाड़ी आराम से बहुत ही आसान से चल सकता है, और ब्रिज भी बहुत ही सुंदरता, और इसका जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यहाँ में जो नज़ारे हैं बहुत ही ये हार्ट थ्रोविंग सीन्स यहाँ आप देखने के लिए मिलेंगे। तो आप कब कब और कैसे यहाँ आना है, तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट मोहनबाड़ी है। आप मोहनबाड़ी से अगर आप दिल्ली बॉम्बे से आने चाहते हैं तो आप मोहनबाड़ी में अलाइट कीजिए, तो वहाँ से आप फ़्लाइट वहाँ तक आते हैं फ़्लाइट सर्विस से। और राजधानी वगैरह तिनसुकिया डिब्रूगढ़ तक आपका राजधानी भी पहुँच चुका है, पहुँचते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से आप टैक्सी हायर करके भी यहाँ से यहाँ पे आप तकरीबन 2 आवर्स में पहुँच जाएंगे। तो बाया दुमदुमा रुपाई होके इसमें दो अल्टरनेटिव वेज है। एक है कि आप काकोपटर होके भी आप यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा ये रुपाई से आप लेफ्ट लेते हुए भी यहाँ आप प्रवेश कर सकते हैं। ये काकोपटर से, यानी कि नामसाई से 33 किलोमीटर से है केबल। और अगर आप डिब्रूगढ़ से आप आने के लिए चाहेंगे तो डिब्रूगढ़ से ये जस्ट आपका 2.5 आवर्स ड्राइव आप करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एक्चुअली आप अगर इसका जो आप लोहित नदी को आप देखना चाहते हैं तो समर विल बी बेटर। लेकिन आप सर्दी का मौसम में भी यहाँ आके
आप इसको घूमने देखने के लिए आ सकते हैं। इसका भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं उठा के। और आप यहाँ पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा होता है। पिकनिक स्पॉट के लिए भी अगर आप मेरा राइट साइड से उसमें अगर आप वहाँ से उतारते हैं तो नीचे बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट्स है। फिर यहाँ से ये रोड होते हुए आप जाके शांतिपुर से शांतिपुर गेट, जहाँ कि अरुणाचल असम बाउंड्री कहा जाता है, वहाँ से आप एंट्री करके आप रोइंग की ओर जा सकते हैं। फिर रोइंग में रोइंग पहुँचने से पहले शांतिपुर से इस पार भी आप बहुत सारा डिलीशियस फूड्स मिलेंगे, ढाबास एंड होम स्टे। आजकल तो आप सभी को मालूम है बहुत सारा होम स्टे है इसी रूट पर भी। तो यहाँ से आप फिर रोइंग निकाल सकते हैं। तो रोइंग पहुँचते ही आप रोइंग रोइंग में वन नाइट स्टे करने के बाद आप मायुद्दा की ओर भी जा सकते हैं, जहाँ सर्दी के मौसम में वहाँ स्नोफॉल होते हैं। फिर अगर आप वहाँ से भी मायुद्दा से भी और आगे आप अनिनी को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ जाके बहुत ही वर्जिन लैंड है और बहुत ही सुंदर है। आपको तो दोस्तों यहाँ तक डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सेतु ख़त्म होते हैं, यानी कि 9.15 किलोमीटर मैंने आप लोग को दिखाया एक्सप्लोर करके। तो आप जो मेरा पीछे साइड देख रहा है वो रोड जाते हैं शांतिपुर की ओर। तो ये आपका नेशनल हाईवे 315, ये आपको शांतिपुर के ओर हम उस रास्ते से आए थे। तो वो है यहाँ से अगर आप निकल जाएगा दुमदुमा होके तो फिर ये रास्ता जाएंगे आपका शांतिपुर होके। तो आप अगर शांतिपुर से आपका अगर कुछ आगे देखने के लिए आप चाहने से वालोंग होके भी आप जा सकते हैं शांतिपुर रोइंग निकाल के, या तो आप तेजू की ओर मोड़ के वहाँ से आप वालोंग की भी तो कहा ये सारा चीज़ को आप एक्सपोज कर सकते हैं वहाँ जाके। तो आज मैं इतना में हमारे जो ब्लॉग थे स्पेशली डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सेतु के विषय में यहाँ तक रखते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।